नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं इस्मत मुजीब। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। कानपुर महानगर के थाना फीलखाना अंतर्गत बीती 24 फरवरी को 2 वर्षीय कार्तिक को 2 बाइक सवारों ने खेलते समय अपहरण कर लिया, जिसका आज पुलिस ने अपहरणकर्ता सहित मुठभेड़ के बाद बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक डीपी अपराध आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि किदवई नगर निवासी राम भजन का बेटा रज्जन और पवन गुप्ता ने पुलिस फोर्स पर गोली चला दी, जिस पर उनको हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की। आरोपी ने बताया कि राम भजन की बेटी नीति निसंतान थी और सामाजिक प्रताड़ना के चलते एक बच्चा गोद देने के लिए अपने पिता राम भजन से कहा और पैसे देने की बात कही, जिस पर राम भजन के बेटे रज्जन गुप्ता और उसका दोस्त पंकज गुप्ता ने मिलकर फूलबाग से 2 साल के कार्तिक की खेलते समय अपहरण कर लिया और बहन नीतू को दे दिया। नीतू ने अपनी बड़ी बहन पूनम के हवाले कर दिया। पूनम बीमार होने के चलते एक अस्पताल में भर्ती थी और अपहरणकर्ता 2 वर्षीय बच्चे को भी अस्पताल में रख दिया। पुलिस अपहरण कार्तिक की तलाश में शहर के करीब 500 से 600 कैमरे के जांच के बाद एक कैमरे में बाइक पर ले जाते दिखे, जिसमें बाइक के नंबर पर आधार पर अपहरणकर्ताओं को दबोचा गया है। बच्चे को बरामद करने वाली टीम को 2 लाख का इनाम दिया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपहृत बच्चा परिवार काफ़ी गरीब होने के कारण फिरौती जैसे कोई बात नहीं थी। एक पिता ने अपने निसंतान बेटी की गोद भरने के लिए अपहरणकर्ता बन गया और पुलिस सभी आरोपियों पर कार्रवाई की बात कर रही है। ये पिछले शनिवार 24 फरवरी को शाम के समय थाना फीलखाना क्षेत्र में फूलबाग चौकी अंतर्गत एक 2 साल के बच्चे का अपहरण एक बाइक पर सवार 2 लड़कों ने किया था। इसके संबंध में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस ने इस मुकदमा दर्ज किया और तुरंत ही क्राइम ब्रांच और ईस्ट जोन की टीम इस पे काम करने लगी। चूंकि इस पूरी घटना में मात्र ये दिखाई पड़ रहा था कि 2 लोग आए और एक मोटरसाइकिल पर बच्चे को ले गए हैं। पहले जैसा कि होता है कि हम फिरौती को अपहरण को लेकर के हमने इसमें देखा कि परिवार जो है बहुत गरीब था और फिरौती देने के उसमें नहीं था, तो फिरौती के कारण से घटना नहीं हो सकती। फिर हमने और एंगल से वर्क किया कि क्या ये बच्चे कोई किसी दुश्मनी की वजह से बच्चे का अपहरण किया गया है। साथ ही फिर हम लोगों ने जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उनको देखना शुरू किया। पूरे शहर में लगभग सैकड़ों कैमरे दोनों टीमों के द्वारा देखे गए। उसी क्रम में कल ये एक अच्छा प्रयास हुआ जिसमें एक कैमरे में हमें गाड़ी के बारे में जानकारी हुई कि ये गाड़ी सुपर स्प्लेंडर है और उसका नंबर दिखाई दिया। नंबर के आधार पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे किसके नाम पे रजिस्टर है उसमें कौन सा नंबर है इसकी जानकारी हुई। तो जब उनके पते पर पुलिस की टीम पंजाब में पहुंची तो जो अपहरणकर्ता थे रज्जन और पंकज गुप्ता, उन्होंने पुलिस की टीम पे फायर किया और पुलिस की टीम ने जवाबी फायर में उनके ऊपर फायर किया, जिसमें उनके पैर में गोली लगी है। उन लोग का इलाज अभी हो रहा है। उनकी निशानदेही पे बच्चे को एक हॉस्पिटल से बरामद किया गया है। बच्चा सकुशल है और अपने परिवार के साथ में है। इस पूरे प्रकरण में क्राइम की टीम ने और जो ईस्ट जोन की टीम ने बहुत सराहनीय काम किया है। इसकी पूरे मुख्यालय स्तर से सराहना की गई है। डीजीपी सर ने 2 लाख रुपए का इनाम पूरी टीम को दिया है। बच्चा सकुशल अपने माँ बाप के पास आ गया है। पूरे प्रकरण में जो सीसीटीवी कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट रहा। जहाँ जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास थे उनको उस आधार पे हम लोगों ने अच्छी कार्रवाई करी, लेकिन पूरे प्रकरण में हम लोगों को सैकड़ों कैमरा देखने पड़े। तो इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई है और हम प्रयास करेंगे कि जिसमें जो लोग भी जिन्होंने घटना जिस कारण से करी है सभी अपने अंजाम तक पहुंचे। टोटल कैमरे कितने थे? कैमरे 500-600 कैमरे देखने पड़े लगभग। इसमें अभी हम लोगों ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और एक अभी यहाँ पर है। अभी इस संबंध में हम लोग और जानकारी कर रहे हैं कि घटना के बारे में कि घटना किस प्रकार से हुई, उसके क्या कारण थे। आरोपी रज्जन है और रज्जन की बहन नीतू है और रज्जन का दोस्त पंकज गुप्ता है। ये 3 लोग। ये बच्चों को उन्होंने रखा कहाँ तक? पूरा प्रकरण इस प्रकार से था कि जो मुख्य अभियुक्त है इसमें रज्जन के पिता राम भजन के 4 बच्चे हैं, जिसमें से बड़ी बेटी पूनम है जिसकी शादी 2006 में आजमगढ़ में हुई थी और उसको बच्चा नहीं था, तो उसको काफी सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। ये बात उसने अपने बाप से और सबको बताई थी कि मुझे कहीं से एक बच्चा मिल जाए। तो उसके बाप ने भी प्रयास किया था कि अगर कहीं से कोई बच्चा दे देगा तो हम उसको पैसे भी दे देंगे। ये बात जो राम भजन का छोटा बेटा है जो मुख्य अभियुक्त है रज्जन, वो भी प्रयास कर रहा था। तो उसने अपने दोस्त से बात करी कि यार कहीं से एक बच्चा हम ले आते हैं और जो भी पैसा ये देना चाहते तो पैसा हम रख लेंगे।
तो इसी क्रम में रंजन और पंकज गुप्ता प्रयास कर रहे थे और 24 तारीख को जब ये फूलबाग चौकी के पास से निकल रहे थे तो इन्होंने कार्तिक को वहां पे अपने भाई बहनों के साथ खेलते हुए देखा और उनको लगा कि कोई ये बच्चा अनअटेंडेड है, इसके साथ और कोई बड़ा नहीं है, तो उन्होंने उसको उठा लिया। और चूंकि छोटा बच्चा था और इनको बच्चा संभालना नहीं आ रहा था तो इन्होंने अपनी दूसरी बहन नीतू को फोन किया और नीतू ने फिर उस बच्चे को संभाला और बाद में बड़ी बहन पूनम को बुला करके बच्चा दे दिया। तो अभी हम ये जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और कौन कौन बच्चे को जैसे बताया कि अस्पताल से बरामद किया गया, किस अस्पताल में रखा था और क्या अस्पताल में रखे? नहीं, ये रखा हुआ था इन्होंने अपने घर पे। चूंकि जो बड़ी बहन है पूनम, जिसके पास ये बच्चा अल्टीमेटली जाना चाहिए था, उसको दिया गया और उसकी तब कुछ तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसको कल रात में वहाँ किदवई नगर में एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तो फिलहाल वो बच्चा पूनम के पास उस हॉस्पिटल में उसी के साथ था। कि बच्चों को ढंग से रखे तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं, बच्चे को चूंकि गोद लेने के कारण से रखे हुए थे तो बहुत आसानी से उन्होंने अच्छे से रखा हुआ था बच्चा, किसी प्रकार का उसको उन्होंने हार्म नहीं किया। फिरौती का पैसे का कोई लेन देन हुआ था या कोई फिरौती का कोई? इसमें अभी यही जानकारी कर रहे हैं क्योंकि पैसे का लेन देन अब बाप बेटे के बीच में होने की बात है। जो मुख्य अभियुक्त रंजन को पैसे अपने ही बाप राम भजन से मिलने थे, तो इस बारे में भी हम जानकारी। कितना लिखा पढ़ी? नहीं, वो लिखा पढ़ी में तो अपहरण क्यों करते। सही।